देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से ममता दीदी के शासन में टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, बल्कि तुष्टीकरण मुझे चाहिए, तानाशाही मुझे चाहिए और तालिबानी मुझे चाहिए बन चुका है। तो यहां पर मां माटी मानुष नहीं, बल्कि केवल बम ब्लास्ट करने वाले, बलात्कारी शाहजहां की तरह और भ्रष्टाचारी जो एसएससी स्कैम करते हैं, वही लोग सुरक्षित है। और अब तो हमने देखा कि तुष्टीकरण की राह पर चलते हुए किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को भी खत्म करते हुए एक विशेष समुदाय को आरक्षण देने की जो कोशिश ममता बनर्जी ने की, उस पर बंगाल हाईकोर्ट का आदेश भी आया। तुष्टीकरण की राजनीति में जब संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न हुआ, तो शाहजहां शेख को बचाया भी गया। और इसीलिए इस भ्रष्टाचार, इस बलात्कारी बचाव और तुष्टीकरण के चलते बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को बाहर करना है और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है। आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर बड़ा प्रहार किया है। ये सारी कैप करने वाली पार्टियां, मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे तृणमूल कांग्रेस, चाहे आरजेडी, इंडिया अलायंस के सारे नेता, इनकी मंशा और दुर्भावना ये है कि वो संविधान को बदलकर संविधान के शरीर पर और आत्मा पर चोट करके एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं। और इन्होंने ये किया है। अब समाजवादी पार्टी का प्रमाण सामने आ चुका है, जहां पर समाजवादी पार्टी के शहजादे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं तो मुस्लिम आरक्षण चाहता हूं और संविधान में संशोधन होना चाहिए। यही बात रामगोपाल यादव जी ने भी कही, यही बात मुलायम सिंह यादव जी ने भी कही। यह संविधान के खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस ने तो बंगाल में इसको किया भी है, जिस पर फटकार लगी कोर्ट की। कांग्रेस ने कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना में भी किया है। इसीलिए अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस गलती से सत्ता में आती है, तो इनका पहला फतवा आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को सारा आरक्षण देना होगा। इसलिए लिखकर देने को वो तैयार नहीं है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, एससी एसटी ओबीसी कोटे से नहीं देंगे। और इसीलिए आज जो मोदी जी ने कहा है, उससे उनका पर्दाफाश हुआ है। देखिए, एक तरफ तो एनडीए का गठबंधन है मिशन और विशन वाला, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, देश के लिए लगातार काम करते जा रहा है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, उसमें मिशन विशन नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना डिवीजन और अपना अपना किस प्रकार से एक दूसरे को फ्रस्ट्रेशन में गालियां दे रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले जब राहुल गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया तो ममता दीदी ने कहा मैं आउटसाइड सपोर्ट करूंगी। और अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें 1 जून पे जो होने वाली बैठक है, उसमें भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तो और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यदि ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ रही है और एक दूसरे को वो गालियां भी दे रहे हैं। और इनके गठबंधन का ये हाल हर जगह लगभग सेम है। अब देखिए, 5वें और 6ठे फेज तक ये जो दोस्त थे, मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दोस्ती निभा रहे थे, अब पंजाब का फेज आते आते एक दूसरे को गालियां देने लगे हैं। तो कहीं पर हम साथ साथ हैं, कहीं पर हम आपके हैं कौन, और 4 जून को अकेले हम अकेले तुम होने वाला है। और इसी का अंदेशा ममता बनर्जी जी दे रही है। पर सवाल ये निर्माण होता है कि ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, ये सिचुएशनशिप कितने दिन चलेगी और कितने दिन जनता को ठगने का काम ऐसे अलायंस से किया जाएगा। आम आदमी पार्टी एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी औरत पार्टी बन चुका है। और जिस प्रकार से उनके एक के बाद एक पंजाब के ही मंत्रियों के वीडियो और कारनामे वायरल हो रहे हैं। अब बताइए, एक 21 साल की बच्ची नौकरी मांगने आती है और मंत्री जी उनका शोषण करते हैं। और जिस प्रकार का अभद्र और भद्दा वीडियो वायरल हुआ है, उससे पहले भी लालचंद ने किस प्रकार से एससी समाज से आने वाले बच्चों का शोषण किया था और उस पर भी एससी कमीशन ने, गवर्नर साहब ने भी संज्ञान लिया था। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी में एक मॉडल है। चाहे अपनी राज्यसभा सांसद हो स्वाति मालीवाल, चाहे कोई छोटी सी बच्ची हो, चाहे छोटे बच्चे हो, और या चाहे संदीप कुमार जैसे राशन कार्ड बना रहे थे वो कांड हो, हर जगह महिलाओं का शोषण करना, उनके साथ दुराचार करना और फिर उसके ऊपर चुप करके
अपने दुष्प्रचार को लगाना, ये इनका चरित्र बन चुका है। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी को बताना चाहिए कि पंजाब और देश की अस्मिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाले मंत्री को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है। लालचंद को भी नहीं हटाया गया, और स्वाति मालीवाल पर तो अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ खड़े हैं, ना कि अपनी राज्यसभा सांसद, जिसके बारे में संजय सिंह ने पुष्टि की कि उनके साथ जो हुआ था उत्पीड़न वो सही था और विभव कुमार ने किया था। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये लोगों का चरित्र है। इंडी अलायंस के नेता भी चुप है। वैसे तो इंडी अलायंस की प्रियंका वाड्रा जी महिला उत्पीड़न का मामला बीजेपी स्टेट में होता है तो जरूर बोलती हैं, पर जब से पंजाब में या कुछ और राज्यों में होता है जहां पर इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर वो मौन रह जाती हैं। तो प्रियंका वाड्रा जो को भी बोलना चाहिए, प्रियंका चतुर्वेदी को भी बोलना चाहिए, सारे